मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनका न्याय के साथ समावेशिक विकास का उन्होंने जो नींव रखा और विकास का जो रफ्तार दिया, जो आज 2000 जब बिहार की जनता ने जब उनको हाथों में जब बागडोर दिया, तो उनके विजन से आज बिहार इस ऊंचाई पर पहुंची। वो राबड़ी जी क्या बोलेगी? उनके शासनकाल का जो समय जब लोग याद करते हैं, किस तरह लोग अपने ज़िंदगी को जी रहे थे, किस तरह लोग अपने ज़िंदगी को काट रहे थे। कोई विजन था, कोई सोच था, कोई उपलब्धियाँ थी, सड़क थी, बिजली थी, कुछ था। हमारे नेता तो यहाँ तक के पहुँचाने का काम किया आज। और आज तो हमारे नेता के जन्मदिन है। जन्मदिन पर हम उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और उनको ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ कि उनको दीर्घायु बनाए रखें ईश्वर और उनको स्वस्थ जीवन दें। जो परिवार अपने परिवार से उनका इतिहास भूगोल शुरू होता है, अपने परिवार पर ख़त्म हो जाता है। चुनाव जब आता है तो जनता के बीच में जाते हैं, चुनाव जीत के आते हैं तो अपने परिवार के बीच में जो सीट बांटने लगते हैं, पद बांटने लगते हैं, उस पार्टी का क्या हर्ष होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज 73वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन को जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में केक काटकर मनाया गया और इस अवसर पे पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हो, चाहे पूर्व मंत्री अशोक चौधरी हो। इनके साथ साथ और भी कई सारे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए और केक काट करके नीतीश कुमार के जन्मदिन को मनाया। और इस अवसर पे जब पत्रकारों ने उमेश कुशवाहा से सवाल पूछा, 3 मार्च की जो रैली है उन पे सवाल पूछा और राबड़ी देवी के बयान को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, तो पहले आप उमेश सिंह कुशवाहा के अपने बयानों को सुनिए। आप जान रहे हैं कि हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनका न्याय के साथ समावेशिक विकास का उन्होंने जो नींव रखा और विकास का जो रफ्तार दिया, जो आज 2000 जब बिहार की जनता ने जब उनको हाथों में जब बागडोर दिया, तो उनके विजन से आज बिहार इस ऊंचाई पर पहुंची। और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनका सबका साथ सबका विकास, दोनों धारा एक साथ जब चल रही है, डबल इंजन की सरकार, तो फिर पूछने की कहाँ ज़रूरत है। वो राबड़ी जी क्या बोलेगी? उनके शासनकाल का जो समय जब लोग याद करते हैं, किस तरह लोग अपने ज़िंदगी को जी रहे थे, किस तरह लोग अपने ज़िंदगी को काट रहे थे। कोई विजन था, कोई सोच था, कोई उपलब्धियाँ थी, सड़क थी, बिजली थी, कुछ था। हमारे नेता तो यहाँ तक के पहुँचाने का काम किया आज। और आज तो हमारे नेता के जन्मदिन है। जन्मदिन पर हम उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और उनको ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ कि उनको दीर्घायु बनाए रखें ईश्वर और उनको स्वस्थ जीवन दें। और हम लोग आशा भी करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम सबों को मिलता रहे, हमारी पार्टी का उनके नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे। ये हम राबड़ी देवी परिवर्तन की बात कर रही है, ये जो 24 में परिवर्तन होगा। से जो आरजेडी और कांग्रेस से जो विधायक निकलकर एनडीए में शामिल हुए हैं, उस पर राबड़ी देवी ने कहा है कि 10-10 करोड़ में ये लोग बिके हुए हैं। देख लीजिए आप किस तरह फ्लोर टेस्ट के समय में 9वीं बार जब हमारे नेता मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, उस समय जो फ्लोर टेस्ट के समय में किस तरह विपक्ष हैं, किस तरह उन्होंने खेल खेलने का काम किया, वो आप लोग सब मीडिया के साथ ही जानते हैं। वो पर्दा के पीछे, हम तो अब जानते कि पर्दा के पीछे क्या क्या नहीं किया वो लोग, समझे। लेकिन हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एनडीए के दोनों नेता के नेतृत्व में जो बिहार प्रगति पर चल रही है, देश आगे बढ़ रही है, इसके विजन, इन दोनों नेता के विजन को देखते हुए और नेता के जो है नीति सिद्धांत को देखते हुए लोग एनडीए में वो अपना समर्थन किया। आरोप लगा रही है ना राबड़ी जी क्या बोलेंगी? जो परिवार अपने परिवार से उनका इतिहास भूगोल शुरू होता है, अपने परिवार पर ख़त्म हो जाता है। चुनाव जब आता है तो जनता के बीच में जाते हैं, चुनाव जीत के आते हैं तो अपने परिवार के बीच में जो सीट बांटने लगते हैं, पद बांटने लगते हैं, उस पार्टी का क्या हर्ष होगा? उसकी बात क्यों कर रहे हैं? 24 में परिवर्तन की बात कर रही है। और आप देखते रहिए ना, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है देश में जो लोकतंत्र का जो पर्व है, महापर्व है लोकसभा चुनाव, उसमें बेहतर प्रदर्शन होगा। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पे उमेश कुशवाहा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 3 मार्च को रैली नहीं,
रेला होने वाला है। साथ ही साथ लालू यादव और राबड़ी देवी पे हमला करते हुए कहा कि ये दोनों जो है अपने कार्यकाल को एक बार याद करके देख ले। साथ ही साथ परिवारवाद पे भी चोट करते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव और राबड़ी देवी जो है इसकी राजनीतिक परिवारवाद की ही होती है और राजद पे ही आकर के खत्म हो जाती है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के भी बड़ा बयान दिए हैं उमेश कुशवाहा ने। उन्होंने कहा है कि लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है 2024 में, इसमें बेहतर प्रदर्शन एनडीए की ओर से की जाएगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार को लेकर के भी कहे हैं कि इन दोनों के नेतृत्व के आगे कोई टिक ही नहीं सकता है। ये तमाम तरह की प्रतिक्रिया हैं उमेश कुशवाहा जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने दी। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से जेडीयू कार्यालय में केक काट कर नीतीश कुमार के जन्मदिन को मनाया गया, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ साथ और साथ ही साथ गरीब के बीच जो है उपयोगी वस्तु का भी वितरण किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबर देते लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।